काम कर रहा था। उसका नाम सिकंदर था। वो घर पर ही लकड़ी से टेबल, कुर्सी, बेंच और छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने बनाता था। जो भी वो खरीदने आता था उनके पास से पैसे लेता था। वो थोड़ा नरम और सरल स्वभाव का रहने से कोई ग्राहक आकर भावबाजी करता तो वो तुरंत भाव कम कर देता था। उसकी पत्नी लेकिन बहुत ही चुड़ैल स्वभाव की थी। उसका नाम कोमली था। सुबह उठे तब से पति को अनाप शराब कुछ भी बोलते हुए दिमाग खाती थी। उसको 2 बच्चे भी रहते हैं। उनको भी उससे डर लगता था। अगर कुछ भी चाहिए तो पिताजी से कहते थे, पर माँ से बिल्कुल नहीं बोलते थे। सुबह उठकर सिकंदर अपना काम करते रहता था तो कोमली अपना गालियों का राग शुरू करती थी। चीची, तुमसे बेमतलब शादी कर ली, मेरी जिंदगी खराब हो गई। तेरे से शादी करा कर हमारे घर वाले ने मेरा गला काट डाले। नहीं तो क्या, बाहर दूसरे मर्द कितना कमा रहे हैं, तू है बैल के जैसा मेहनत कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगा सकता ना। भावबाजी किए बरोबर अपना रेट कम कर दिया तो कैसे? ये घर में कितनी मेहनत करके चला रही हूँ पता है क्या? चीची, तुम लोग क्या सिनेमा देख रहे हो, निकलो स्कूल के लिए करके चिढ़ती है। 2 बच्चे डरकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाया सिकंदर। हे भगवान, इस घर में अब मैं नहीं रह सकता, कहीं तो भी जाकर जीऊंगा। इसकी बातें सुनते हुए जीने से अच्छा है किसी कुएं में जाकर कूदकर मर जाना अच्छा है। पर वैसा करना बोले तो मुझ में हिम्मत नहीं है। आत्महत्या कोई हल नहीं होती है। पहले मैं इस घर में रहते हुए यहाँ की नरक की जैसी जिंदगी नहीं जी सकता करके घर से चला जाता है। ऐसे वो जंगल में आता है। उतने में बहुत जोर से बारिश शुरू होती है। वो वहां पर बंबू से एक बंबू शेल्टर तैयार करता है। बारिश रुकने के बाद कुछ जंगली अंडे ढूंढ कर लाता है। बाद में आग जलाकर उस पर पत्थर रखकर उस पत्थर पर ऑमलेट बनाकर खाता है। अंधेरा हो जाता है। वो उसमें सो जाता है। रात भर जोर से बारिश हो रही थी। सुबह होते तक रुक गई। तब उसको घर की चिंता सताने लगती है। बेमतलब घर को छोड़कर आया। मेरे लिए बेचारी मेरी पत्नी ढूंढ रही होगी। बच्चों को देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। वो लोग भी मुझे देखे बगैर नहीं रह सकते। मैं घर पर चला जाऊंगा करके सोचते वक्त उसको दूर से कुछ डाकू लोग घोड़े पर आते हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर डरकर वो पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। डाकू बड़ी बड़ी गठरियों के साथ घोड़े पर उस बंबू शेल्टर के पास आते हैं। उनका नायक, क्या है रे ये, किसने बनाया होगा, ऐसा कहता है। एक व्यक्ति, क्या है क्या सरदार, मैं भी अभी देख रहा हूँ, ऐसा कहता है। सभी लोग घोड़े से उतरकर शेल्टर के अंदर जाकर देखकर बाहर आते हैं। ऊपर बैठा सिकंदर डर के मारे देख रहा था। सरदार, अरे ये मुझे बहुत पसंद आया। अपनी गुफा खाली करके अपन लोग यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। पुलिस वाले को भी अपने गुफा का एड्रेस पता चल गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर कोई पहचान नहीं पाएगा। तो एक व्यक्ति, तो फिर ये किसका है क्या? वो आएगा तो कैसे सरदार? सरदार, अगर वो आया तो मार डालेंगे। ये कोई बड़ी बात है क्या? तुरंत गुफा में का पैसा पूरा इसमें शिफ्ट करो, ऐसा कहता है। ऐसे सभी लोग पैसा और सोना उस शेल्टर में रखते हैं। अंधेरा हो जाता है। वो वहां पर कुछ बनाकर खाकर शेल्टर में सो जाते हैं। सिकंदर को भूख लग रही थी तो वो उस पेड़ का ही एक फल खाकर पेड़ पर ही सो गया। सुबह होने के बाद नीचे देखता है तो नीचे सरदार, ए सुनो रे, आज अपने को एबीसी बैंक को लूटना है, पता है ना, चलो निकलेंगे, ऐसा कहता है। तो एक व्यक्ति, भैया तो यहाँ पर इतना पैसा है ना, इसे छोड़कर कैसे जाएंगे? सरदार, तू सही बोल रहा है रे। ए सुन रे, तू यहाँ पर रखवाली कर, कोई आए तो शूट कर दे, करके एक व्यक्ति को बताकर सब लोग घोड़े पर चले गए। नीचे रखवाली करने वाला शाम तक रखवाली कर रहा था। शाम होती ही उसको बहुत नींद आती है। वो खर्राटे लेकर सो जाता है। बस वो देखकर सिकंदर धीरे से पेड़ से उतरता है। बगैर आवाज किए धीरे से उस शेल्टर में जाता है। वहां पर पैसा सोना देखकर उसको बहुत आश्चर्य होता है। 2 बोरे भरकर पैसा और सोना भर लेता है। बाद में धीरे से उस शेल्टर में से बाहर आकर घर का रास्ता पकड़ता है।
घर पर आकर पत्नी और बच्चों से जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताता है। पत्नी बहुत खुश होती है। इतने दिनों से तुम्हारा दिल दुखाया, इसके लिए बुरा मत मानना। घर छोड़कर चले गए बोले तो मैंने कितने बातें बोली होंगी तुमको, मुझे माफ कर दो। करके पैर पकड़ने जाती है तो सिकंदर पति पत्नी बोलने के बाद ये सब चलते रहता है। ऐसा कहता है। बाद में वो लोग बड़ा घर कार खरीद कर ठाठ से जीते हैं। सिकंदर गांव में एक फर्नीचर की दुकान लगाकर व्यापार भी कर रहा था।